हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के सिपाही क्लास में। और आज हम पीसीस वर्ग में जो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे उसके आगे का पढ़ रहे हैं। ऑर्डर 2 जो दूसरा ऑर्डर है इसके बारे में देखते हैं। पिछले में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि सब क्लास सेकेंड एक्टिनोप्टेरिजियाई में हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा था और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में समझ लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। एक्टिनोप्टेरिजियाई में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पेयर्ड फिन्स के रेडियल्स क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं होती इसमें, और इंटरनल लेयर्स नहीं पाई जाती, स्क्वैमस बोन भी नहीं पाई जाती है। इसमें 18 ऑर्डर्स आते हैं। पहला ऑर्डर है पॉलिप्टेरिफॉर्मिस। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लक्षण है इसके। टिपिकल रोम्बिक गैनोइड स्केल्स। जो टिपिकल रोम्बिक गैनोइड स्केल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इसकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। डॉर्सल फिन में बहुत सारे फिनलेट्स होते हैं। डॉर्सल फिन जो होती है उसमें फिनलेट्स पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन में स्मॉल और प्रोमिनेंट बेस पाया जाता है। पेक्टोरल फिन जो होता है उसमें जो बेस है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, और प्रोमिनेंट होता है, मजबूत होता है। एयर ब्लैडर बाइलोब्ड होता है, ठीक है, तथा इंटेस्टाइन में वर्टिकली खुलता है। वर्टिकल साइड पर इंटेस्टाइन में खुलता है और कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एग्जाम्पल है इसका पॉलिप्टेरस। आज हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो सुपर क्लास पीसीस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑर्डर 2 है एसिपेंसेरिफॉर्मिस। इसमें इनके शरीर पर बोनी स्केल्स के 5 रोज पाए जाते हैं। 5 कतारें होती हैं, वो इनके 5 कतारें होती हैं जो इनके स्केल्स की कतारें होती हैं जो इनके शरीर पर पाई जाती हैं। और इनका जो स्नाउट होता है वो कैसा होता है? इलांगेटेड होता है, लंबा होता है, इलांगेटेड होता है इनका स्नाउट। एंडोक्रेनियम कार्टिलेजिनस का बना हुआ होता है। और कॉर्डल फिन हेटेरोसर्कल होती है। हेटेरोसर्कल का मतलब कि दो लोब होंगे इसके, और एक लोब बड़ा होगा, एक लोब छोटा होगा, तो ऐसी फिन को कहते हैं वो हेटेरोसर्कल। इसका एग्जाम्पल है एसिपेंसर। अब ऑर्डर 3 देखते हैं, एमीफॉर्मिस। एमीफॉर्मिस में जो कॉर्डल फिन होती है वो संक्षिप्त छोटी होती है और हेटेरोसर्कल होती है। और प्री मैक्सिलरी जो होते हैं वो क्रेनियम से जुड़े हुए होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, अर्थात जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमिया। अगला ऑर्डर है चौथा, लेपिडोस्टिफॉर्मिस। इनकी जो फिशेस, इसमें जो फिशेस आती हैं उनकी स्किन पर गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन छोटे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और हेटेरोसर्कल होते हैं। वर्टिब्री ऑसिफाइड होती हैं, कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, अर्थात ऑसिफाइड होती हैं, और ओपिस्थोसीलस होती हैं। एयर ब्लैडर जो होता है वो कैसा होता है? एयर ब्लैडर सेलुलर होता है। इसमें एयर ब्लैडर सेलुलर होता है। एग्जाम्पल है इसका लेपिडोस्टियस गारपाइक। इसे गारपाइक भी कहते हैं, लेपिडोस्टियस को। अगला ऑर्डर है 5वां, क्लूपीफॉर्मिस। क्लूपीफॉर्मिस का में जो फिशेस आती हैं उनकी बॉडी पर साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन जो होती है वो होमोसर्कल होती है। होमोसर्कल अर्थात जो दोनों लोब होते हैं इसके, डॉर्सल और वेंट्रल वाले जो लोब होते हैं वो दोनों ही एक समान होते हैं, एक बराबर के होते हैं। डॉर्सल तथा एनल फिन पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं, स्पाइन रहित होते हैं, अर्थात स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। वर्टिब्रल सेंट्रा है वो कैसा होता है? इस पे ऑसिफाइड होता है, कैल्शियम युक्त होता है, ऑसिफाइड होता है। बेवेरियन एपिटस नहीं पाया जाता है। बेवेरियन एपिटस इसमें नहीं पाया जाता है। क्लूपिया, इसके एग्जाम्पल हैं क्लूपिया, साल्मो, नोटोप्टेरस। क्लूपिया, साल्मो और नोटोप्टेरस। अगला ऑर्डर आता है
ऑर्डर 6 स्कोपेलिफॉर्मिस। स्कोपेलिफॉर्मिस में जो फिशेस होती हैं उनके डॉर्सल और एनल फिन पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। एपिडोस फिन्स पाए जाते हैं। इनके जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एपिडोस होते हैं, फैट्स युक्त होते हैं। माउथ बड़ा होता है और टीथ युक्त होता है। माउथ बड़ा हुआ और उसमें टीथ पाए जाते हैं, बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं, न्यूमेरस। और ल्यूमिनस ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। ल्यूमिनस ऑर्गन मतलब जो उजाला कर सकें, ल्यूमिनस ऑर्गन। हार्पोडॉन एग्जाम्पल है इसका, हार्पोडॉन। हार्पोडॉन को कॉमनली कहते हैं बॉम्बे डक कहते हैं। अगला आता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 है सिप्रीनिफॉर्मिस, ये ऑर्डर 7 है। इसमें जो आने वाली मछलियाँ हैं, जो इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं, उनमें बेवेरियन एपेटस, एयर ब्लैडर तथा ईयर को जोड़ते हैं। अर्थात बेवेरियन एपेटस जो है वो एयर ब्लैडर और ईयर दोनों के मध्य होते हैं और दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगला है एयर ब्लैडर जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से डक्ट द्वारा जुड़ी रहती है। एक तो एयर ब्लैडर और ईयर को जोड़ने के लिए बेवेरियन एपेटस पाए जाते हैं, और एयर ब्लैडर और एलिमेंट्री कैनाल, जो एयर ब्लैडर जो है वो एलिमेंट कैनाल से डक्ट द्वारा जुड़ा रहता है। वेंट्रल फिन जो है वो एब्डोमिनल होती है। वेंट्रल फिन कैसी होती है? एब्डोमिनल होती है, अर्थात एब्डोमेन के पर पाई जाती है। वेंट्रल फिन एब्डोमिनल होती है। इसके बाद इसमें आती हैं, किसमें? ऑर्डर 7 सिप्रीनिफॉर्मिस। ऑर्डर 7 सिप्रीनिफॉर्मिस के डिवीज़न भी हैं। इसका पहला डिवीज़न है सिप्रीनी और दूसरा डिवीज़न है सिल्यूरी। तो सिप्रीनी देख लेते हैं। सिप्रीनी जो है ऑर्डर, इसमें जो फिशेज आती हैं वो उनके बॉडी पर स्किल्स नहीं पाए जाते हैं, या तो पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे दोनों प्रकार की होती हैं। बॉडी पर बोनी प्लेट्स नहीं पाए जाते हैं। ये तो कन्फर्म है कि बॉडी पर बोनी प्लेट्स तो नहीं पाई जाएंगी, लेकिन स्किल्स पाए भी जा सकते हैं और नहीं पाए जा सकते हैं। थर्ड है कि तीसरी और चौथी वर्टिब्रा जो है वो आपस में फ्यूज नहीं होती हैं सिप्रीनी के अंतर्गत आने वाली मछलियों में। इसमें आता है, एग्जाम्पल है लेवियो, कटला, बोटिया, नेमेक्युलस और सिप्रीनस। ठीक है। इसके बाद डिवीज़न आता है दूसरा सिल्यूरी। इसमें आने वाली जो फिशेस हैं उनमें उनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिलरी बोन जो होती है वो छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। और इम्पोर्टेंट जो है वो है कि सेकंड वर्टिब्री, थर्ड वर्टिब्री, फोर्थ वर्टिब्री तो आपस में फ्यूज होती ही हैं, और कभी कभी फिफ्थ वर्टिब्री भी इनके साथ फ्यूज होती है। इनमें आने वाले एग्जाम्पल हैं ऑरियस, हेटेरोप्नुस्टस, क्लेरियस, बेलागो और मिस्टस। ये इसके अंतर्गत आने वाली मछलियां हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर 8। ऑर्डर 8, आठवां जो ऑर्डर है वो है एंगुलीफॉर्मिस का। एंगुलीफॉर्मिस में पाई जाने वाली मछलियों के शरीर पर, मछलियों का शरीर जो है वो ईल के तरह होता है, लंबा होता है, ईल लाइक होता है। किसकी तरह होता है? ईल लाइक होता है। इनकी स्किन नेकेड होती है, कोई स्किन पर नहीं पाए जाते, नेकेड होती है। डॉर्सल तथा वेंट्रल फिन होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो और लंबे होते हैं डॉर्सल तथा एनल फिन। पेल्विक फिन जो होता है वो एब्डोमिनल होता है, और फिन्स पर स्पाइन्स नहीं पाए जाते हैं। फिन्स पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, डक्ट द्वारा इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है एंगुइला तथा म्यूरेना। तो ये दो फिशेस इसके अंतर्गत आती हैं, एंगुलीफॉर्मिस के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो, बस आज हम इस वीडियो में 8 ऑर्डर्स, केवल 8 ऑर्डर्स के बारे में ही कंफर्म करते हैं। बाकी जो बचते हैं 10 ऑर्डर, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बस समझाएंगे।
फ़िलहाल आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने साथियों के साथ, जिससे कि उन लोगों का भी सभी तुम्हारे साथियों को सिलेबस मिल जाए, कंप्लीट हो जाए। और ये एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट तो है नहीं इसकी, एकदम फ्री है। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कंप्लीट कोर्स आपको करा सकें। हम इस यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट कोर्स बीएससी फर्स्ट का, बीएससी सेकेंड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें डाल देंगे। इसलिए आप लोग अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।